कमाने नहीं आया था, ध्यान रखना। उसका नाम तो वैसे ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो वो उसके भाई है, उसको ये कहना चाहते थे कि छोटा गांव और अपनी जन्मभूमि और यहाँ के जो अज्ञानी लोग हैं उनको छोड़कर राजधानी में जहाँ पर बहुत बड़े शास्त्री है, परुषी है, शास्त्र के अभ्यास करने वाले लोग हैं, विज्ञानी लोग हैं, उनके बीच में जाकर तेरा जो ज्ञान है उसको तू बांट दे और वहां पर जाकर नाम कमा ले। लेकिन यूहन्ना की किताब का वही 7वें अध्याय का 5वां वचन ये कहता है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। क्या लिखा है? क्योंकि उसके भाई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। देखो प्रियो, वो एक तरह से ये कह रहे थे, उसके चिन्ह चमत्कारों को देखकर उसके जो भाई है वो निस्संदेह उसको भविष्यद्वक्ता के रूप में स्वीकार कर रहे थे, परंतु मसीह के रूप में वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। ध्यान रखना, मसीह का मतलब था परमेश्वर का पुत्र। वो उसको जैसे एलिया ने किए थे, एलिशा ने किए थे, मूसा ने किए थे, ये जो भविष्यद्वक्ता थे इन्होंने बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए थे, तो वो उसको भविष्यद्वक्ता के रूप में स्वीकार करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परंतु यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करना और वो जो राजाधिकार है, वो जिसके साथ वो इस दुनिया में आया था, उसको वो जो मान सम्मान है या उसको उस रूप में वो भी स्वीकार नहीं कर रहे थे और विश्वास न कर सके, क्योंकि ध्यान रखना कि उनको ऐसे लग रहा था कि मसीह उनके घर में कैसा पैदा होगा। अब समझे, परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उनके घर में पैदा हुआ है और ये लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में परमेश्वर उनके घर में है, सच में परमेश्वर के साथ वो रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं। उनको ये विश्वास करना कठिन था कि ये मसीह है। और प्रियो, जो मरियम और यूसुफ है 30 साल तक यीशु के साथ थे, फिर उसके भाई बहन जो रहेंगे 25, कोई 20, कोई 15 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा होगा, लेकिन उनको मसीह को जानने में बहुत देर हुई। ध्यान रखना, देखो, अगर परमेश्वर आपके साथ रहता है, लिटरली फिजिकली, शरीर के रूप में आपके साथ